2014 के बाद संविधान को चलाने वाले लोग ऐसे इस देश में बैठ गए जो पूरी दुनिया देख रही है। सर, संविधान बचाओ की आप सभा कर रहे हैं, आपके पूर्व मंत्री आते हैं, बगैर अम्बेडकर जी के मूर्ति पे न माल्यार्पण करते हैं, न पुष्पांजलि करते हैं, आते हैं और भाषण दे के चले जाते हैं, और आप कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करें। सर, संविधान बचाओ की आप सभा कर रहे हैं, आपके पूर्व मंत्री आते हैं, बगैर अम्बेडकर जी के मूर्ति पे न माल्यार्पण करते हैं, न पुष्पांजलि करते हैं, आते हैं और भाषण दे के चले जाते हैं, और आप कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करें। देखिए, संविधान सिर्फ माल्यार्पण करने से नहीं। आज हम लोगों ने थाना के सामने संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव कि अंबेडकर की प्रतिमा पर हम लोगों ने सभी कांग्रेस जनों ने माल्यार्पण किया, जो लोग उस समय उपस्थित थे, और जो लोग पहले आए उन लोगों ने भी हम लोगों ने यहाँ पर किया। वो आए, सीधे चल आए, लेकिन संविधान के बारे, अंबेडकर के बारे उन्होंने सारी बातों को रखा। वे वित्त मंत्री रहे हैं, अर्थशास्त्री रहे हैं। संविधान के प्रति आज उस संविधान से ही एमएलए एमपी सब शपथ ग्रहण लेते हैं, तो संविधान के प्रति उनमें अगाध आस्था विश्वास है। आए चले गए वो अलग बात है। यहाँ बहुत लोग आए, सब कोई लोग तो नहीं किया, इसलिए उसका मतलब नहीं हुआ। जाति जनगणना का जो हुआ उस पर सरना कोड का लागू करने की मांग भी कर रही कहाँ तक, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने क्यों नहीं सरना कोड लागू किया, अब जो है अब कर रहे हैं, तब हितैषी। जी हाँ, आपका अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। आप जानते हैं कि ये झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है। आदिवासियों का जल जंगल जमीन और प्रकृति से क्या गहरा रिश्ता है, इसी को वे लोग यहाँ के पहाड़ पर्वत पेड़ पौधे की ये लोग पूजा पाठ करते हैं। कितना आज पूरा देश पूरा विश्व पर्यावरण को लेकर चिंतित है, लेकिन पेड़ पौधों की रक्षा में आदिवासी का महत्वपूर्ण स्थान है। तो आज प्रकृति के पुजारी, प्रकृति के उपासक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सबका अलग अलग धर्म कोड है, लेकिन ये जो प्रकृति के पुजारी आदिवासियों का कोई धर्म कोड नहीं। इसलिए ये मांग बहुत ही जायज़ है। इसको बीजेपी की 18 साल की सरकार रही झारखंड में, लेकिन विधानसभा में उन लोगों ने पारित नहीं किया। हमारी गठबंधन की सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में विशेष सत्र बुलाकर प्रस्ताव पारित किया कि सरना कोड को लागू किया जाए, और उसके बाद केंद्र सरकार को वो भेजा गया, लेकिन केंद्र सरकार मौन है। तब हम लोगों ने राजभवन के सामने विशाल 26 तारीख को प्रदर्शन किया, धरना दिया, महामहिम राज्यपाल को एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के माध्यम से ज्ञापन दिया। ज्ञापन पढ़ने के पश्चात माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा कि मैं महामहिम राष्ट्रपति को इसे भेज दूंगा। इतना ही नहीं, इसके बाद हम लोग चुप नहीं हैं। मैंने झारखंड के 14 माननीय सांसदों को, 6 राज्यसभा सदस्यों को मैंने व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखा और अनुरोध किया कि ये आदिवासियों की अस्मिता, आदिवासियों के पहचान और आदिवासियों के अस्तित्व के लिए अलग से सरना धर्म कोड को दिया जाए और ये सरकार से मांग किया जाए। आप सबों को जानकारी होगी कि 26 दिसंबर 2024 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्य समिति की विस्तारित बैठक कर्नाटक के बेलगामी में हुई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री खड़गे साहब की अध्यक्षता में हमारे लोकसभा में विपक्ष के नेता, करोड़ों लोगों की आशा और आकांक्षाओं के प्रतीक माननीय राहुल जी की गरिमामयी उपस्थिति में वह ऐतिहासिक स्थल जहां 100 साल पहले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के कालखंड में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, उस ऐतिहासिक स्थान पर 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए थे। एक, संगठन सृजन 2025 का वर्ष होगा, और दूसरा, जय बापू, जय भीम, जय संविधान।
इसी के तहत पूरे देश भर में संविधान बचाओ अभियान चलाया गया, जिसकी पूर्णता 1 महीना बाद 27 जनवरी को मध्य प्रदेश के इंदौर के महू में, जहां हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि है, वहां वह कार्यक्रम हुआ। इसके पश्चात विगत 8 और 9 तारीख को गुजरात के साबरमती नदी के तट पर AICC की बैठक हुई, जिसमें ये संविधान बचाओ कार्यक्रम पूरे देश भर में चलाने का निर्णय हुआ। और उसी के तहत झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने गत 6 तारीख को पुराना विधानसभा मैदान में एक विशाल संविधान बचाओ रैली हुई, जिसमें हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री KC वेणुगोपाल जी, आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और संगठन प्रभारी KC वेणुगोपाल जी की गरिमामयी उपस्थिति हुई। उसके बाद लगातार हमारा सिमडेगा में, हमारे लोहरदगा में, हमारे जमशेदपुर में, धनबाद में, गोड्डा में, दुमका में, देवघर में, सभी जिलों में ये कार्यक्रम चल रहा है। उसी के तहत आज नीलाम्बार पीतम्बार की धरती पलामू में और हमारा सरायकेला में आज 2 जगह ये कार्यक्रम हो रहा है। तो आज संविधान के निर्माता आप सभी जानते हैं कि देश आज़ाद हुआ हमारे बापू महात्मा गांधी के नेतृत्व में। उन्हें लोग 1 साल के बाद गोली का से उनके प्राण पखेरु उतार लिए गए। जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने का काम किया, फिरंगियों को यहाँ से भगाने का काम किया, उनकी हत्या कर दी गई। और जिन्होंने आज़ादी के बाद आज़ाद भारत में कैसे आज़ाद भारत चले, उसके लिए जो नियम कानून बनाए, जो संविधान का निर्माण किया, उसके ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस तरह राज्यसभा के पटल पर गृह मंत्री द्वारा अपमानित किया गया। तो आज अभी हमारे डॉक्टर प्रदीप बाल मौचू ने अपने अभिभाषण में कहा कि 272 में जब हमारी सरकार बननी है केंद्र में, तो 400 पार का नारा क्यों लगा रहे थे। वे मनुवादी स्मृति को लाना चाहते हैं, लोकतंत्र पर उनका विश्वास नहीं है, संविधान पर विश्वास नहीं है। इसलिए आज संविधान जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्ट कमेटी के जो चेयरमैन थे, आपके इस धरती के हमारे जदुवंश सहाय जी थे, हमारे अमिय कुमार घोष जी थे और हमारे दूसरे ट्राइबल नेता भी थे, जयपाल सिंह मुंडा से लेकर आपके देवेंद्र नाथ सामंत जी थे। तो ये हमारे विनोदान झा जी थे। तो संविधान निर्माण में हमारे झारखंड के लोगों की भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उनका हस्ताक्षर उनमें लिखित है। लेकिन आज हमारा संविधान खतरे में है। संविधान की जो हमारी संस्थाएं हैं उनको कमज़ोर किया जा रहा है, तार तार किया जा रहा है। इसलिए आज संविधान में जो आपके यहाँ के लोगों के नागरिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अन्याय के खिलाफ अधिकार, यहाँ के नीति निर्धारण तत्व की जिसमें व्याख्या है, संघ और राज्य का क्या संबंध होना चाहिए, सारी चीज़ों का उल्लेख उस संविधान में है। आज वह खतरे में है। इसलिए भारत के एक एक नागरिक का कर्तव्य है कि हम संविधान की रक्षा करें और उसी के तहत आज ये कार्यक्रम हो रहा है। संख्यकों को हक मिला, लेकिन 2014 के बाद संविधान को चलाने वाले लोग ऐसे इस देश में बैठे जो पूरी दुनिया देख रही है। संविधान तो मेरा बहुत अच्छा है, संविधान में जो हक मिला है, संविधान में जो आदिवासियों का अधिकार हो, ओबीसी का, अदर पिछड़े वर्ग का अधिकार हो या अल्पसंख्यकों का अधिकार हो,
कर दिया? वो किसने खत्म कर दिया? भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से जिस तरह से इस देश में संविधान को चलाया है वो किसी से छुपा नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट पे, और चाहे वो सिविल कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सभी की आस्था होती है कि कोर्ट का जो न्याय जो ऑर्डर होगा वो सही होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे 4 जज आकर के बाहर आकर के केंद्र सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये बात कहने लगे कि जो कुछ इस देश में चल रहा है वो अच्छा नहीं चल रहा है। तो आप बस समझ जाइए कि संविधान कहां पे है। जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस आकर के बाहर इस तरह की बात कहने लगे तो फिर आप समझ लीजिए कि आपको ही अब संविधान की रक्षा करना है। दोस्तों, बात तो बहुत है, वक्ता बहुत है, इसलिए मैं अपनी बातों को यहीं पे खत्म